नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। एक कहावत है कि नमाज पढ़ने गए और रोज गले पड़ गए। कुछ ऐसी ही घटना रतलाम में डॉक्टर से इलाज के बाद मरीज की हो गई और पेट में गिठान को लेकर ऑपरेशन करवाने के बाद महिला मरीज 1.5 साल तक भयंकर पेट दर्द से परेशान हो गई। लेकिन 1.5 साल बाद जब वो बड़ौदा इलाज के लिए पहुंची तो वहां डॉक्टर ने सर पीट लिया, क्योंकि इस बार महिला के पेट में गठान नहीं बल्कि ड्रेसिंग पट्टी पेट में मिली, जो रतलाम से 1.5 साल पहले पेट पर गिठान को लेकर रतलाम में किए ऑपरेशन के दौरान पेट में ही छूट गई थी। अब महिला और परिजन ने इस लापरवाही की शिकायत आवेदन रतलाम पुलिस को दी है और न्याय की मांग की है। पिता तोलाराम ने बताया कि रतलाम में ऑपरेशन के बाद परेशानी बढ़ गई। कोरोना काल में इलाज के लिए भी काफी दिक्कतें आईं और इस दौरान 17 महीने में करीब 12 लाख खर्च हुए। इन पैसों के लिए पिता ने अपनी जमीन भी गिरवी रख दी और अन्य लोगों से भी उधार लेकर बेटी का इलाज करवाया। आपको बता दें कि तोलाराम एक गरीब किसान है। अब महिला मरीज चेतना और पिता तोलाराम ने रतलाम के डॉक्टर बीएल तापड़िया की लापरवाही को लेकर शिकायत रतलाम पुलिस से की है और न्याय की मांग की है। हालांकि जब इन आरोप को लेकर रतलाम के डॉक्टर बीएल तापड़िया से संपर्क किया गया तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। इधर पुलिस की भी इस मामले में थाना क्षेत्र को लेकर उलझी है। ऐसे में अब मरीज की शिकायत पर जांच कौन करेगा, इस पर ही सवाल खड़े हो गए। पूरे इलाज में रतलाम में इलाज करवाया था, तापड़िया साहब को दिखाया था और तापड़िया साहब ने भर्ती करी थी। 28 तारीख को 29 तारीख को ऑपरेशन किया। अच्छा। और उसके 1.5 महीने बाद फिर दिखाया, ऊंचा होने लगा तो कि साहब ये तो ऐसा ही रहता है बेटा। अच्छा। फिर वो दर्द उठने लगा, दर्द उठते कोरोना में बहुत बीमार हो गए। कोरोना में इंदौर इलाज करवाया 15-20 दिन से। अच्छा। और फिर दर्द बंद नहीं हुआ, फिर यहाँ लाया रतलाम, वहाँ यहाँ से फिर गाड़ी करके वहाँ बड़ौदा ले गए धीरज में। वहाँ 12 बार सीटी स्कैन होने के बाद फिर अच्छा धागा नजर आया। 12 सीटी स्कैन हुआ? हाँ, 12 सीटी स्कैन करी, 12-15 लाख। अच्छा। कैसी स्थिति में हैं आप? कैसे, क्या उधार लिया था, कर्जा लिया था, क्या किया फिर? जमीन गिरवी रखी। अच्छा। वो थाम आती उधार लिया, कर्जा हो गया आपके ऊपर। क्या नाम आपका? तोलाराम। रतलाम की सैलाना में रविवार को निकाली गई कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली प्रशासन की कार्यवाही में फंसती नजर आ रही है। 17 जनवरी को निकाली गई ट्रैक्टर रैली को लेकर 21 जनवरी को एसडीएम के प्रतिवेदन पर कार्यवाही की गई है। एसडीएम ने बताया कि रविवार सैलाना में निकली गई ट्रैक्टर रैली में प्रशासन की शर्तों का उल्लंघन किया है। रैली किसानों की समस्या को लेकर निकालने की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन रैली के दौरान धरना दिया गया और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। इसके अलावा ट्रैक्टर की संख्या भी अनुमति से ज्यादा दिखाई दी। रैली में कई और भी अनियमितता देखने को मिली है, जिसके बाद एसडीएम कामिनी ठाकुर ने एक प्रतिवेदन पुलिस को दिया, जिस पर पुलिस ने कार्यवाही की और कांग्रेस ट्रैक्टर की अनुमति लेने वाले ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश और अन्य के खिलाफ धारा 188 में मामले की कार्यवाही की है। रविवार में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष श्री जगदीश पाटीदार और उनके साथियों के द्वारा किसान ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया था, जिसके अंतर्गत उनको शर्तें अनुमति के साथ जारी की गई थी और उनमें से उन्होंने काफ़ी शर्तों का उल्लंघन किया है, जैसे कि निर्धारित ज्ञापन देने का निर्धारित समय और स्थान में परिवर्तन किया है और इसके अलावा बिना अनुमति के सड़क पर धरना प्रदर्शन किया है, जिससे कि आवागमन बाधित हुआ है। और इसके अंतर्गत साथ ही साथ कोविड-19 के प्रोटोकॉल है, उसके अंतर्गत भी उन्होंने कोई भी व्यक्ति मास्क नहीं लगाए हुए था और ऐसी अनेक शर्तों का उन्होंने उल्लंघन किया है, जिसके अंतर्गत आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की गई है। अभी श्री जगदीश पाटीदार के विरुद्ध की गई है एवं अन्य साथियों जो कि पुलिस द्वारा इनका इन्वेस्टिगेशन होगा, उसमें मालूम चलेगा। महोदय कार्यालय से एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें अधिक ट्रैक्टर संख्या, बिना अनुमति धरना, कोविड नियम की शर्तों का उल्लंघन आदि का लेख किया गया था, जिसके आधार पर थाना सैलाना में अपराध क्रमांक 25
धारा 188 आईपीसी का प्रकरण एक नामजद एवं अन्य के विरुद्ध दर्ज कर विवेचना में लिया गया। नामजद व्यक्ति का नाम जब एक जो जिसने अनुमति ली थी उनके विरुद्ध है। मनासा पुलिस द्वारा 18 जनवरी से 17 फरवरी तक चलने वाले सड़क सुरक्षा के तहत 2 व्हीलर 4 व्हीलर वाहन चालकों को वाहन चलाते समय हेलमेट लगाने, धीमी गति से वाहन चलाने, सीट बेल्ट लगाने, साइड लेते समय इंडिकेटर का उपयोग करने की समझाइश दी गई। जिला पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी KL डांगी और आरक्षक लोकेश चौधरी, प्रदीप तिवारी ने नगर के लक्ष्मीबाई मार्ग पर पुलिस ने वाहन चालकों को रोककर सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत जानकारी दी। दो पहिया वाहनों पर 3 सवारी न बिठाएं। वाहन चलाने पर आपका एवं अन्य वाहन इन नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहें व अन्य जन समुदाय को भी सुरक्षित रखें। कृपया अपने वाहनों को तेज गति से ना चलाएं। माननीय पूर्व कैबिनेट वन मंत्री क्षेत्र के दबंग विधायक, युवा दिलों की धड़कन, हर समय जनता की आवाज उठाने वाले जनसेवक का क्षेत्र की जनता और मनावर विधानसभा के कार्यकर्ता और जिला किसान कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश पवार के नेतृत्व में जिले के कार्यकर्ताओं के द्वारा भोपाल में उमंग सिंघार जी का जन्मदिन मनाया गया, जिसमें ओम सोलंकी, रविन्द्र पाटीदार, जितेंद्र मुकाती, पवन बर्फा, मलखान पटेल, दादू सोलंकी, देवलरा आदि जिले के कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाई ज्यादा करो अरे केक क्या का तू ड्राई फ्रूट का है। आक्रोशित ग्रामीणों ने NH 43 पर चक्का जाम किया। कल सड़क दुर्घटना हुई थी और नौजवान युवक की मौत हुई। दरअसल बड़वारा थाना क्षेत्र के बिलायत कला NH 43 SBI बैंक के समीप कल शाम बिलायत कला निवासी विपिन गुप्ता को एक तेज रफ्तार बाइक ने ठोकर मार दी, जिससे युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण एकत्रित होकर नेशनल हाईवे 43 को जाम कर दिया, जिसके चलते कई घंटों तक यातायात प्रभावित होता रहा। इसकी सूचना जैसे ही बड़वारा थाने को लगी तो पुलिस बल मौके पर पहुंचा और सड़क पर ब्रेकर बनवाए जाने का आश्वासन दिया। वहीं ग्रामीणों ने चक्का जाम को तो खत्म कर दिया, लेकिन प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर 24 घंटे के भीतर लिखित आदेश नहीं दिए गए तो ग्रामीणों के द्वारा सड़क पर ही धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। आपको बता दें कि जिस जगह पर घटना घटित हुई है वहां इससे पहले भी कई बड़ी सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और ग्रामीणों ने कई बार ब्रेकर बनाए जाने की मांग की है। इसके बावजूद भी बाजार के भीतर वाली ये सड़क में ब्रेकर नहीं बनाया गया, जिसका नतीजा सामने है। अब लगभग 3 साल पहले जब प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का उपचुनाव पर दौरा हुआ था, तब माननीय मुख्यमंत्री ने भी सड़क पर ब्रेकर बनाए जाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक नहीं पूर्ण हो सका है। फिलहाल पुलिस के आश्वासन के बाद चक्का जाम को समाप्त कर दिया है। बिगड़ता पर्यावरण आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती का विषय है। यदि इस विषय पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाली पीढ़ी के लिए स्लीमनाबाद क्षेत्र में जीवन जीना बहुत ही पीड़ादायक होगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं सुखी और बदहाल अवस्था में पड़ी स्लीमनाबाद की जीवनदायिनी नदी की। इससे हम आपको बता दें कि कुछ वर्ष पूर्व नदी की अविरल जल धारा 24 घंटे कलकल ध्वनि के साथ बहती रहती थी, लेकिन कुछ दशक पूर्व मार्बल कंपनियों की मार्बल खदानों का गहरीकरण, उत्खनन और मार्बल सैलरी डस्ट की वजह से नदियों की झीरें बंद हो गईं और खदानों के अत्यधिक गहरीकरण की वजह से भूजल का स्तर लगातार नीचे पाताल में पहुंच गया, जिससे आज इस नदी में पानी की एक बूंद नहीं है। स्लीमनाबाद की लाइफलाइन मानी जाने वाली ये नदी आज प्रदूषण की जद में है। पूरे ग्राम पंचायत के नाले का गंदा पानी इसी नदी में गिरता है। वहीं समूचे ग्राम पंचायत की गंदगी और कचरा भी इसी में समाहित किया जाता है। यही कारण है कि यह नदी पूरी तरह से प्रदूषित हो गई है और पट गई है, जबकि कागजों में पूरा जिला ODF घोषित है। इन्हीं सब कारणों से आज इस नदी में पानी की एक बूंद नहीं है, जिससे आज आम नागरिकों, कृषकों, पशु पक्षियों के समक्ष भारी संकट उत्पन्न हो गया है और नदी का अस्तित्व ही मिट रहा है। ग्राम पंचायत या फिर प्रशासन द्वारा इस बात को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। जिम्मेदार बस कागजों में जल जीवन को बचाने की बात दिखा रहे हैं। हम आम वाला मर गए 2 साल हो गए तो राज में नहीं आओ। क्या वो सरकार फैसला ले गई थी और बल दो और सुनो हमारे फिर से बताओ कहाँ चढ़े थे?
परसों हमारे निवारी चौकी लो आ गए, कौन कौन? पोस्टमार्टम हो रहा हो, 2 साल हो गई मोड़ा खुआज लौट के नहीं आओ। इतने पुलिस आई थी, राजीनामा कर ले गई थी और आज न मोड़ा आओ नहीं तो मोड़ा आज है। आज नहीं आओ, ऑफिस भी गए थे, शिकायत कर भी गई थी, उन्हें फैसला दिया था तो जाओ तुम घरे। कहा बोली थी? जा बोली थी कि तो मोड़ा आज है और पुलिस क्या गई थी, आज नो नहीं आओ। और मोड़ा परसों रवाई लुआ जाती तो मोड़ा हमारे घरे आओ तो मरो पूछो कैसा हो तो आओ थे। तुमने की शिकायत कहाँ कहाँ करी थी? हमने सब जगह करी, मानो मज्जा के दरबार में फैसला ले गई थी, मज्जा जाने और आप खुलवा चले, अच्छी प्रेम सलवा चलो और छोड़ना हो तो हम आज से कौन बात हमारी आ जाए तो आप हमारे लाने जेल जाके डाल दो और अब डाल दो। लो जल पी लो, जल नहीं जल नहीं पहले तो रोटी खा लो। चलो रोटी खे आओ, 12 घंटा हो गए। आओ 12 घंटे कहाँ से हो गए, कहाँ से होगा 12 घंटा? कितनी बजे हो गए 12 है? मतलब बात हो जाए तो मतलब कहाँ सोच कर चढ़े थे, जा तो बताओ। हमारी बहू केस लगाए, गलती से हमने मारो, गलती बहू ने कही तो मारो, बहू से खुद पूछ लो और नहीं पूछने हम जेल ले चलो, ऐसी बात नहीं है। तुम राजीनामा करवा भी चढ़े थे? हाँ और करने हो तो करो, जैसे बेन राजीनामा से करवा ले गए वक्त बलदेव, इसे पुलिस आई थी, आप लोग आप यहाँ पुलिस आई थी। बलदेव कौन है तुम्हारे? बलदेव हमारे उदय के सारू हैं, बलदेव हमारा मोड़ा लगा गए थे ट्रक पे और पोस्टमार्टम हो रहा हो और आज लो लौट के नहीं आओ। पेड़ पे चढ़ गए तुम्हारा राजीनामा होगा? हमारा राजीनामा बहू हमने मारो है और बहू घरे देवे, हमें आप जेल ले चलो, ऐसी बात नहीं है। लो जा पहन लो, तो छोड़ना हो तो छोड़ो। अभी ऐसी सूचना मिली थी तो जब यहाँ पे आके देखा, परिवार वालों से बात की और उससे भी बात की है, तो मेनली तो ये था कि उसका पारिवारिक विवाद है, कोई उसकी एक बहू ने जो है उसके विरुद्ध 354 का केस मुकदमा दर्ज कराया है। तो मेन फोकस वही था कि वो उससे समझौता करने के लिए इस तरीके का उसमें जो है दबाव बनाने के लिए प्रयास चला। एक बात और सर सामने आई थी, वो खाप पंचायत में उसको ग्रामीण वालों ने बंद कर दिया था। ऐसा कोई ना ही उनके किसी परिवार वालों ने ऐसा बताया है, ना ही गांव वाले ने बताया है कि किसी ने उसको बंद किया था। उसके कुछ रिश्तेदार हैं जो आना जाना नहीं है, वो उनका पारिवारिक है, रिश्तेदारों का आना जाना। बाकी गांव में कोई ऐसा नहीं जानकारी मिली, ना किसी ने बताया। उनके सीएम परिवार वालों ने भी नहीं बताया कि ऐसा कोई गाँव वालों ने बहस कर दिया। सर जनवरी 2020 में एसपी महोदय के यहाँ सर आवेदन दिया गया था जिसमें इस प्रकार की बातों का जिक्र किया गया था, उसके बाद सर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उस चीज़ का तो मुझे नहीं जानकारी है कि पहले कोई घटनाक्रम हुआ था, आज ही की मुझे जानकारी है। ऐसा कुछ नहीं पाया गया कि सामाजिक बहिष्कार हुआ। तो अब इस पर क्या कार्रवाई? इस पर कोई नहीं, समझा के उसको परिवार के सुपुर्द कर दिया है। उनका पारिवारिक मैटर है, वो आपस में सुलझा लें। थैंक यू सर। आइसना के कार्यालय सचिव स्वर्गीय रवि चटर्जी की आज उनके निवास 148 रचना नगर भोपाल में शोक सभा हुई। मित्रों, बंधुओं और बांधवों और कॉलोनी वासियों ने उनके स्मरण संस्मरण साझा कर उन्हें याद किया। उनकी आत्मा की शांति के लिए सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। तो याद कर रहे हैं तो हर घर में, हर दिल में, हर परिवार में समाया हुआ था। जितने भी उसको जानने वाले लोग थे, पता नहीं कहां से उसको एहसास होता था और वो पहुंच जाता था। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे जीवन में अपने आंसू नहीं देखे। गत वर्ष 15 जनवरी को मेरे पुत्र का देहावसान हुआ। उस समय सब करने वाला रवि ही था। आज लगभग 45 सालों से मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा था। मुझे कभी लगता ही नहीं था कि हम लोगों ने 2 माओं के गर्भ से जन्म लिया है। जितने रवि को जानने वाले लोग हैं या जितने मुझे जानने वाले लोग हैं, ये जानते हैं कभी मेरे सामने उसने ऊंची आवाज में बात नहीं की। हमेशा भैया करके, यानी बहुत कम लोगों को भैया बोलता था। और मेरे परिवार में तो पूरे बच्चे से लेकर के पूरा हो रहा है कि मैं यहाँ आया हूँ और रवि भैया से मुलाकात नहीं, बिना उनसे मिले मेरी यात्रा अधूरी है और हम लोगों को चैन नहीं मिलता। मैं हूँ पप्पू, मतलब जिसको आप लोग गौतम बोलते हैं, हम लोग कहीं भी हों एक दूसरे के संपर्क में रहते थे और जब उनसे मिलते थे तो वो मेरे से भी उम्र में थोड़े बड़े थे, लेकिन हम लोग दोस्तों की तरह रहते।
और इस तरह उनका लाड़ प्यार दुलार रहता था कि मुझे नहीं लगता शायद कोई व्यक्ति इसको पूर्ति करता। हनी है, भाभी हैं, बच्चियां हैं, बबलू हैं, ये सब लोग जानते हैं इस चीज। मेरे पापा से उनका इतना स्नेह था, वो बहुत स्ट्रिक्ट आदमी थे, लेकिन कितने भतीजे उनके यहाँ थे, लेकिन रवि भैया ही एक ऐसे आदमी थे जो हमारे पापा से कुछ भी कह लेते थे और उनसे मजाक भी करते, और वो उनको हमें। फिलहाल खबरों में इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।